हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि मदर्स की क्या क्वालिटी होती है जिसके लिए हम लोग मदर्स को अप्रिशिएट करते हैं। आज सुबह से अप्रिशिएट किया जा रहा है मदर्स को, तो ऐसी क्या क्वालिटी होती है? मतलब 2-3 आप बता सकते हो। मदर्स भी बता सकती हैं। मल्टीटास्किंग रहती हैं, धैर्य और सहनशीलता होती हैं। जी, माँ की ममता, मास्टर अंकल बोल रहे हैं, माँ की ममता रहती है। फॉरगिविंग नेचर रहता है, हमेशा माफ़ करते हैं, प्रेम से बने रहते हैं। तो आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें माताओं के लिए बोली और सच में ये सारी चीज़ें माँ के अंदर खूबी रहती है और इसीलिए हम लोग माँ को अप्रिशिएट करते हैं। एक चीज़ कहीं मैं पढ़ रही थी कि माता का प्रेम, जैसे अभी बोला गया कि एक बेटा जो रहता है, ये माँ बेटे वाला ज़्यादा ही वो रहता है इमोशनल। तो बेटा को ज़रूरत रहती है उसकी माँ की दिल की। तो उसका माँ का दिल वो कहता है माँ मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। और ऐसा होता है कि माँ के दिल को वो लेके जा, माँ कहती है कि ठीक है बेटा तू मेरा दिल ले जा। बेटा क्या है, बेटे को तो दिल चाहिए, वो हो सकता है उसके लिए किसी चीज़ में ज़रूरत हो माँ के दिल की, तो वो ले जाता है और जाते जाते उसका जो दिल है वो क्या गिर जाता है ना। और बेटा गिर जाता है, बेटे को चोट लगती है तो वो दिल भी गिर जाता है उसके हाथ से। तो दिल क्या कहता है, माँ का दिल, कि बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी, है ना। और इस दिल से, इस माँ के प्रेम से भी ज़्यादा एक है जो हमको प्रेम करता है और वो है हमारा परमेश्वर। और उस परमेश्वर के लिए एक वचन प्रभु से मैंने मांगा कि प्रभु आप अपने लोगों को क्या कहना चाहते हैं। तो प्रभु ने कहा कि तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। तो अपने कलीसिया से, अपने जो लोग हैं मेरी कलीसिया से ये कहना कि तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। और इसी पे मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको लेके चलूँगी। और सबसे पहले हम उत्पत्ति 15 उसका 1 देखेंगे। क्या लिखा हुआ है उत्पत्ति में? जबकि परमेश्वर ने अब्राम से बातें करी, और हम देखेंगे कि क्या इसमें लिखा हुआ है। उत्पत्ति 15 और उसका 1। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा कि हे अब्राम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। ये वचन जो है परमेश्वर ने अब्राम को दिया। परमेश्वर ने अब्राम से कहा था कि तू अपने घर को छोड़कर मेरे पीछे चला। और हम देखते हैं कि अब्राम ने उसकी बात सुनी और वो अपना घर छोड़कर उसके पीछे चला गया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अब्राम के पास एक कमी थी कि उसका कोई बेटा नहीं था, उसका कोई वंश नहीं था। और यहाँ पे प्रभु उसको क्या कर रहे हैं, उसको हिम्मत बंधा रहे हैं कि बेटा तू मत डर, क्योंकि तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। और यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि अब्राम जो है ये बहुत निराश है। यहाँ पे आगे हम दूसरा पद देखेंगे तो लिखा हुआ है कि अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्की एलीएज़र होगा, सो तू मुझे क्या देगा। तब यहाँ पे चौथा वचन, चौथे पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राम से क्या कहा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा कि यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा।
यहाँ पे हम अब्राम की और परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो बहुत ही निराशा में था। उसने परमेश्वर की बात मानी, वो अपना घर छोड़कर उसके पीछे हो लिया, और हम देखते हैं कि उसे एक बहुत बड़ी जो ब्लेसिंग्स चाहिए थी वो ये थी कि वो उसका एक बेटा हो, उसका वंश हो, और वो बहुत निराशा में था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि निराशा में क्या है, परमेश्वर अब्राम के साथ है। और जब अगर हम सांसारिक तरीके से देखें तो ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अब्राम उस समय 75 साल के करीब था और उसकी वाइफ भी बूढ़ी थी। लेकिन उसने, परमेश्वर ने कहा ये तेरा वारिस क्या नहीं होगा, जो उसका दास है वो उसका वारिस नहीं होगा, और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा। और आगे हम देखते हैं कि 6वें पद में लिखा हुआ है कि उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। बहुत बड़ी चीज़ इसमें लिखी गई है जो सांसारिक तरीके से कभी नहीं हो सकती, जो हमारे एक तरीके से अगर हम कहें कि साइंस के तरीके से तो नहीं हो सकती है। लेकिन उसमें भी परमेश्वर ने उससे वादा किया, तो उसने वादे को क्या किया, विश्वास किया। ऐसे ही प्रभु जी हमारे यीशु मसीह परमेश्वर पिता हमारे साथ रहते हैं, और सिचुएशन को ना देखते हुए हम खुदा के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर उन सब चीज़ों से क्या करते हैं, हमें निकालते हैं, और हमारे लिए जो चीज़ें असंभव रहती हैं वो संभव हो जाती हैं। और मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ कि आज से 33 ईयर्स पहले, 33 साल पहले की बात है, जब मैं बहुत छोटी थी, ऑलमोस्ट मतलब मुझे याद है कि मैं 9th क्लास में थी उस टाइम पे, और जब मेरी मम्मी की, उनको सीए हो गया था और मुश्किल से 6 महीने में उनकी डेथ हो गई, और हमारा पूरा परिवार बिखर गया, क्योंकि मम्मी के साथ ही हम लोग तीनों रहा करते थे, पढ़ते थे सारी चीज़ें। और उस समय जब रिश्तेदार आए, उन्होंने कहा कि ये तो अनाथ हो गए हैं, इनका अब कुछ नहीं हो सकता, और इस तरीके से बोल के और सारी चीज़ें नेगेटिव वो चले गए। और मैं उस समय ये सोचा करती थी कि प्रभु हम लोग का क्या होगा। तभी भी बहुत ज़्यादा मैं विश्वासी नहीं थी, लेकिन हम लोग क्रिश्चियन फैमिली से थे, तो मैं थोड़ा बहुत प्रभु के बारे में जानती थी, और मैंने ये सोचा कि मेरा तो जीवन जो है वो अब सब अंधकार में ही चला गया, ऐसा मुझे लगता है। और मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने वहाँ हमको नहीं छोड़ा था, वो ख़त्म नहीं हुआ था कुछ भी वहाँ पे। सचमुच में जब मैं इतने सालों के बाद अपने आप को देखती हूँ, 33 ईयर्स के बाद, तो मैं ये देखती हूँ कि परमेश्वर ने हम सभी को ब्लेस किया, न केवल मुझे, लेकिन मेरे 2 भाई बहन हैं, उन दोनों को ब्लेस किया प्रभु ने, अपनी अपनी जगह प्रभु ने बेस्ट दिया। और एक दिन मैं ऐसे ही सोच रही थी, तो प्रभु ने कहा, मैं यही सोच रही थी कि मैं तो अकेली ही थी प्रभु, मेरे पास तो माँ भी नहीं थी, लेकिन प्रभु ने कहा कि बेटा मैं तो तेरे साथ था, मैं उस समय भी था, और तेरे हर एक स्टेज में, जब हम एडोलेसेंट से बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं, और प्रभु ने कहा कि बेटा मैंने तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा था। और सचमुच में हम लोग अपनी लाइफ में देखते हैं, सबकी लाइफ में सबके पास ज़िंदा गवाहियाँ हैं। अपने आप को रिलेट ज़रूर करें, और उन हर एक गवाहियों के लिए खुदा का धन्यवाद करें कि सचमुच में परमेश्वर तूने हमारा हाथ नहीं छोड़ा, तू ही हमारा क्या है, बड़ा प्रतिफल है। और आगे मैं आपको लेके चलूँगी दाऊद के लाइफ में। और दाऊद के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि वो एक चरवाहा था, और यहाँ तक कि उसकी फैमिली में भी उसे पूछा नहीं जा रहा था, वो एक चरवाही करता था,
और जब शमूएल आया वहाँ पे, जब शमूएल को भेजा गया, परमेश्वर ने कहा कि जाके यिशै के घर में तुम्हें क्या करना है, एक जो दूसरा राजा होगा, इज़राइल का राजा, मैं उसका अभिषेक करूँगा, तो तुम जाना और उसका अभिषेक करके आना, उसमें से एक बेटे का। और वो चला गया और उसने उसके जहाँ तक 7 बेटे थे, और एक एक करके सब आते रहे और उस मना करता रहा शमूएल कि ये नहीं है, ये नहीं है। और तब दाऊद को बुलाया भी नहीं गया था, क्योंकि वो जानते थे कि ये तो क्या करेगा। लेकिन परमेश्वर जो हमारे दिलों को जानता है, वो हमें थामता है और हमें बढ़ाता है, और ऐसी ऐसी जगह बिठाता है जिसके हम लायक नहीं हैं। और यहाँ पे क्या हुआ कि उसे बुलाया गया। बाद में शमूएल ने पूछा कि क्या हुआ, कोई और नहीं बचा है? तो उसने कहा हाँ, एक छोटा बेटा बचा है, उसको हम बुलाते हैं। और परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया। वो मनों को नहीं देखता। कभी कभी हम लोग अपनी लाइफ में ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं है और हमारे पास कोई खूबी नहीं है, लेकिन परमेश्वर जानता है और वो सही समय में हमको क्या करता है, बढ़ाता है। और मैं यही चीज़ बताना चाहती हूँ कि दाऊद जो है वो विश्वास योग्य रहा। और हम भजन संहिता उसका 91 और उसका 1 और 2 वचन पढ़ेंगे यहाँ पे, जिसमें कि उसने विश्वास के साथ लिखा है। वो एक राजा हो गया था, लेकिन उसने कभी भी अपने धन पर, ना अपने बल पर, ना अपनी सेना पे उसने भरोसा नहीं किया कि मेरे पास तो लाखों की सेना है, अब मैं क्या करूँगा, सारे युद्ध को जीतूंगा। लेकिन दाऊद ने क्या किया, यहोवा पे भरोसा रखा और उसे बेनिफिट भी मिला, जो कि हम भजन संहिता 91 उसका 1 और 2 में से देखेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वे सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। हालेलुया। हम यहाँ पे देखते हैं कि दाऊद क्या कह रहा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं यहाँ जाऊँगा, उन 2 राजाओं को मिला के ऐसा करूँगा, मैं पूरी दुनिया जीत लूँगा, मेरे पास आज सबसे ज़्यादा पैसा है, सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं। और ये सब चीज़ें उसने नहीं कहा, लेकिन उसने कहा कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मैं उसके छाए हुए स्थान में क्या करूँगा, बैठा रहूँगा। और आगे लिखा हुआ है कि मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। आपके पास जब परेशानी आती है तो आप किधर भागते हैं? क्या आप अपने पैसे की तरफ देखते हैं या अपने सोर्स की तरफ देखते हैं कि वो वाले भैया जो है मेरी हेल्प कर देंगे, वो यहाँ फ़ोन कर देंगे, वो यहाँ ऐसा हो जाएगा, मेरे पास आज इतने लाख रुपए रखे हुए हैं, मैं उससे काम चला लूँगा। लेकिन हमारा भरोसा कहाँ पे होना है? परमेश्वर पे होना है, क्योंकि वो हमारा गढ़ है और वो हमारी ढाल है। जैसा वचन में लिखा है कि दाहिनी ओर वो मेरी आड़ है। सचमुच में परमेश्वर दाहिनी ओर हमारी आड़ है और वो हमारा गढ़ है। वो चारों तरफ से हमको घेरे रहता है, और जो चीज़ें हमारे लिए सही नहीं हैं वो क्या करता है, उन चीज़ों को हमारे लिए दूर कर देता है। और आगे भी भजन संहिता 16 उसका 1 में लिखा हुआ है, भजन संहिता 16:1 उस पढ़ेंगे। हे ईश्वर, मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा है कि तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवाय मेरा भलाई कहीं नहीं। तू ही मेरा प्रभु है। आज मदर्स के लिए भी है। मदर्स क्योंकि पूरी फैमिली को संभालती हैं, और एक पूरी फैमिली का में अगर आप मदर को, लेडी को निकाल दें तो आप देखेंगे कि कुछ है नहीं फिर वहाँ पे। तो मदर का काम रहता है सबको बांध के रखना, बच्चों को संभालना, सही शिक्षा देना, अपने पति को देखना, उसकी केयर करना, सही चीज़ें बताना।
क्योंकि कई बार अभी ऐसा हो रहा है कि मैं देखती हूँ कि अविनाश का जो इंक्रीमेंट होना चाहिए था वैसा वो नहीं हुआ। तो इस बात से वो परेशान हुए, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि जो लोग पॉलिश कर रहे हैं उनका इंक्रीमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, और जो लोग काम कर रहे हैं, काम पे काम कर रहे हैं, उनका उस हिसाब से नहीं हो रहा है, मतलब इन कंपैरिजन नहीं हो रहा है। लेकिन हमेशा मैंने उनसे यही कहा कि हमेशा खुदा के ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि जो भी चीज़ प्रभु ने हमको दी है वो हमारे लिए बेस्ट है, और वही चीज़ों में खुदा हमको बढ़ाएंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं है ना। वचन में ये भी लिखा हुआ है कि जो कुछ परमेश्वर की ओर से होता है, परमेश्वर के लोगों के लिए होता है, वो सब मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। तो ये हमारे जीवन में होनी चाहिए, एज अ लेडी, एज अ मदर, और बाकी सबके लिए है ये कि हम खुदा के ऊपर भरोसा रखना सीखें, कि वो हर परिस्थिति में, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे साथ गलत चीज़ें भी होती हैं, जो हम सोचते हैं कि ऐसा हमारे साथ होना चाहिए, वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, लेकिन हम अपना भरोसा उसके ऊपर रखें, क्योंकि जो हो रहा है वो खुदा की तरफ से हो रहा है, परमेश्वर की ओर से हो रहा है, और उसमें हमारी भलाई ही भलाई है। और पहला इतिहास उसका 18:6 में लिखा हुआ है कि जहाँ जहाँ दाऊद जाता था वहाँ यहोवा उसको जय दिलाता था, वो कभी नहीं हारा। उसने 55 लड़ाइयाँ लड़ी और उसमें से एक भी नहीं हारी, एक भी नहीं हारी। ये किसकी वजह से हुआ? यहोवा परमेश्वर की ओर से होता है। और हम अपनी लाइफ में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, लोगों से नहीं, लेकिन अपनी सिचुएशन से, अपनी परिस्थिति से हम लड़ाइयाँ लड़ते हैं। और अगर आप जीतना चाहते हैं तो यहोवा को अपनी ढाल बना लें, अपना शरण स्थान बना लें, आप कभी भी नहीं हारोगे, कभी नहीं हारोगे। और यहाँ पे सुलेमान के वचन, सुलेमान जो है राजा, जो कि दाऊद का बेटा था, और परमेश्वर ने आशीष दी थी और कहा था कि इसके बाद दाऊद तुम्हारे बाद ये बेटा होगा और यही जो है मेरे भवन को बना नहीं पाएगा। और वो उसने क्या मांगा था? प्रभु से बुद्धि की आत्मा मांगी थी, और बुद्धि उसको परमेश्वर ने दी। और यहाँ पे वो इस तरीके से कहता है, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान था, और उसका वचन, नीति वचन उसके 9-10 में लिखा हुआ है, 9 अध्याय और उसका 10वां पद, उसमें लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, अब परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। जी। और आगे 12वां भी पढ़ दें। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्टा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु ने, सुलेमान ने क्या कहा यहोवा के बारे में, कि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही क्या है? समझ है। एक स्त्री जो पूरे घर को देखती है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो प्रधान परमेश्वर के साथ बनी रहे। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना टाइम प्रभु के लिए ज़रूर दें, क्योंकि जब हम उसकी हुजूरी में बैठेंगे और उसके भय में चलेंगे, हमारी लाइफ से भी क्या होना चाहिए? उसके बातों की को देखना है, मतलब वो दिखाई देनी चाहिए। अगर हम सिर्फ मुँह से ही बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम खुदा की बातों में नहीं बने हुए हैं। लेकिन जब हम अपने बिहेवियर से, अपने कामों से दिखाते हैं, तो हम ये दिखाते हैं, अगर हम खुदा के साथ बने हैं तो वो हमें समझ देगा। और इसमें आगे भी लिखा हुआ है, यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा।
तब आप देखेंगे कि आपके बच्चे जो हैं वो सही रास्तों पे चल रहे हैं। तब आप देखेंगे कि आपका हस्बैंड जो है वो सही रास्ते में चल रहा है, आपके साथ है, साथ में दुआ हो रही है, खुदा की बातें हो रही हैं, और हम सचमुच में खुदा के साथ बने रहेंगे तो वो हमारे लिए सब कुछ क्या करेगा, पूरा करेगा। और हम उसकी जो बुद्धि उसकी तरफ से हमको मिलेगी, हम सही चीज़ों को डिसाइड कर पाएंगे, सही चीज़ों को कर पाएंगे, और इस तरीके से हम उसकी बुद्धि के द्वारा अपने जीवन को चलाने पाएंगे। क्योंकि आपकी जो लाइफ होती है वो एक दिन की नहीं होती है, वो सालों की होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इज़राइली लोग थे, जिसको परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें कनान देश दूंगा, सबको पता है, और वो लोग बहुत बड़े बड़े चमत्कारों को देखा है उन्होंने परमेश्वर के, और वो देखा कि किस तरीके से लाल समुद्र दो भागों में बटा और वो साथ बिल्कुल सूखी भूमि से निकल आए। बहुत बड़े बड़े चमत्कारों को उन्होंने क्या किया, देखा। लेकिन जैसे ही वो जब जंगल में पहुँचे और वहाँ देखा कि उनके पास खाने को कुछ नहीं है, उनके पास ना रहने के लिए कुछ अच्छा है, और वो क्या हुए, घबरा गए और क्या करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, बड़बड़ाने लगे कि इससे अच्छा तो क्या थे हम लोग मिस्र देश में थे, कि वहाँ हमें क्या मिल रहा था, मीट और रोटी तो मिल रही थी, हमें मांस और रोटी मिल रही थी। क्या हम अपने लाइफ में ऐसे ही देखते हैं कि हम अगर खुदा में आ गए हैं और खुदा में बढ़ रहे हैं तो हम सोचते हैं अरे ये तो परेशानियां भी बढ़ रही हैं, क्या बात है। लेकिन नहीं, हमें क्या करना है, हमें कुड़कुड़ाना और बड़बड़ाना नहीं है। हमें क्या करना है, जैसे कि यहोशू और कालेब ने क्या कहा था, जब यरीहो के देश में 12 जासूस को भेजा गया तो क्या कहा था बाकी लोगों ने, बाकी जो 10 लोग आए थे उन्होंने कहा कि हम तो कभी भी उस नगर को नहीं जीत सकते, क्योंकि वहाँ के लोग क्या हैं, वहाँ के लोग अनाक वंशी हैं, दानव हैं, बहुत बड़े हैं, उनके आगे तो हम टिड्डी हैं। लेकिन उन्होंने, यहोशू और कालेब ने कहा कि नहीं, हम लोग उस यहोवा हमारे साथ है और हम उस नगर को जीत जाएंगे। और अगर आप वचन पढ़ेंगे तो राहब वेश्या जो थी उसने भरोसा किया, और उसने जब खुदा के लोग गए तो कहा कि पूरा देश घबरा रहा है कि अब हमारा क्या होगा। और इस तरीके से सिर्फ यहोशू और कालेब जो है, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया खुदा की बातों पे, सिर्फ वही उस प्रॉमिस लैंड में पहुंचने पाए, उस कनान देश में पहुंचने पाए। तो आप अगर अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जीना चाहते हैं और खुदा के सामने जाना चाहते हैं, खड़े होना चाहते हैं, तो ज़रूर से अपनी लाइफ को में बिना बड़बड़ाए कुड़कुड़ाए सारी बातों को खुदा के सामने रखें। हाँ, हम लोग एज अ ह्यूमन, हमें दुख लगता है, परेशानी होती है, खुदा के पास जाएं, उसके उसको, क्योंकि वो हमारे क्या है, हमारा एल शदाय परमेश्वर है। जैसा कि लिखा है कि वो हमारी माता के समान हमारी केयर करता है और पिता के समान हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, वो हमारी रक्षा भी करता है। तो वो हमारे सारी ज़रूरतों को जानता है। इधर उधर मत भागें, ये मेरी ननद तो बेकार है, वो तो ऐसा करती है। बहुत बार जो है हमारे मुंह से गलत बातें निकलती हैं, और इसमें हमें गलत सिचुएशन में, गलत लोगों के सामने, क्योंकि मैंने एक चीज़ सीखी है कि अगर आप खुदा के लोगों से बातें करोगे तो आपको जो गाइडेंस मिलेगी, वो गाइडेंस, और जो गलत, जो खुदा में नहीं है, ऐसे लोगों से आप गाइडेंस लोगे, बातें करोगे, तो आपको नेगेटिव बातें ही सुनने को मिलेगी। इसलिए ज़रूर से खुदा में अपने आप को रखें। सबसे बड़ा सहायक हमको मिला है होली स्पिरिट, जो खुदा ने हमको दिया है। ज़रूर से हम उसके साथ, उसके सामने जाएं और अपने सारी बातों को लेकर आएं, ताकि उन सब चीज़ों से, मुसीबतों से क्या करें, हम बच जाएं। और वचन हमें आगे भी बताता है, यशायाह उसका 31:31 उसका 5 देखेंगे। यशायाह
31 का 5, उसमें क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि पंख फैलाई हुई चिड़िया की नाई सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा। वह उसकी रक्षा करके बचाएगा और उसको बिन छुए ही उद्धार करेगा। यहाँ पे क्या है, एक बताया है कि एक चिड़िया किस तरीके से, देखा है आपने आपने मेरे ख्याल से जितने हैं लोग सबने देखा होगा कि अगर आप छोटी मुर्गी जिसके पास बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, अगर आप उसको देखोगे तो वो कैसे करती है। अगर कोई भी जैसे कि सामने से कोई आ जाए तो वो क्या करती है, पंखों तले उसको छिपा लेती है। मतलब हमने देखा भी होगा कि बिल्ली भी आ जाए तो बिल्ली से लड़ने को तैयार हो जाती है वो छोटी मुर्गी अपने बच्चे के लिए। तो हमारा परमेश्वर जो जिसने कहा है कि हम उसकी आँख की पुतली के समान है, वो हमें सचमुच में पंखों तले वो छिपा के रखता है, वो हमें संभाल के रखता है। और उसने कहा कि जो तुम्हें छुएगा वो मेरी आँख की पुतली को छुएगा। बहुत सेंसिटिव है, सबसे हमारी पूरी बॉडी में सबसे सेंसिटिव जो चीज़ है वो हमारी आँख की पुतली है। आप फिर हिल जाएंगे पूरी तरीके से अगर आपकी आँख की पुतली में अगर कुछ आ जाए। तो परमेश्वर ने हमको वो चीज़ वो दर्जा दिया है कि वो उसने हमें आँख की पुतली कहा है। और सचमुच में जब हमारी चीज़ें गलत होने लगती हैं, हमें बता दिया जाता है कि भाई आपको ऐसा होना है, आपको ये बीमारी हो गई है, आपको ये तकलीफ़ हो गई है, जो डॉक्टर ने कह दिया, तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं, रोने गाने लगते हैं कि अब तो बस हो गया, अब हमारे जाने के दिन आ गए हैं। लेकिन उस चीज़ में भी अगर आप खुदा के पास आएंगे तो मैं सचमुच कहती हूँ कि वो हमारे चीज़ों को बदलने वाला परमेश्वर है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि पिछले हफ्ते मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि आपकी तो मुझे लगता है सर्जरी करानी चाहिए, आपको ये कराना चाहिए, वो कराना चाहिए। और उन्होंने बोला कि इस हफ्ते आइएगा। कल की ही बात है, सैटरडे को जब मैं गई और मैं दुआ करके गई थी, प्रभु कि आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ, क्योंकि यही वचन दिया गया है हमको और यही वचन आप बोलते रहेंगे तो कुछ भी हो जाए, कैसी भी बीमारी, उससे आप चंगे होकर आ जाएंगे, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और कल डॉक्टर ने बोला कि अभी कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है, अभी कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में भी हैं कि आप अगर खुदा के ऊपर भरोसा रखेंगे, क्योंकि वो हमारा क्या है, यहोवा राफा है, वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है और वो हमें क्या करता है, चंगाई देता है। और आगे हम देखेंगे, नया नियम की तरफ मैं ले जाना चाहूँगी आप लोगों को। और एक जो हमने सबसे बड़ी गवाही इस बारे में देखी थी वो था कोविड कि क्या हुआ था। कोविड में लोग पैसे ले लेके खड़े हुए थे कि एक ऑक्सीजन हमें मिल जाए और एक वेंटिलेटर हमें मिल जाए कि हम, हमारा रिश्तेदार, हमारी माँ, हमारा बाप, हमारे भाई बहन बच जाएं। लेकिन वो नहीं बचे, वो नहीं बचे। लेकिन हमारा परमेश्वर यहोवा उस टाइम हमारे साथ था। और मैंने अपने गवाही दी है, अविनाश ने भी गवाही दी थी कि किस तरीके से होली स्पिरिट ने हमारी अगुवाई करी और हमें बोला कि इस चीज़ को बोलो और कमांड करो कि बीमारी तुम यहाँ से जाओ। और सचमुच में मैं बता रही हूँ, जो कि साइंस में नहीं हो सकता है, बच्चे दोनों नेगेटिव थे और हम लोग सब पॉजिटिव थे। हम लोग सब, ऐसा लगता था कि गला चौक हो जाएगा। सबको पता है कैसा एक्सपीरियंस था उस टाइम पे कि हम अब बचेंगे नहीं, कभी कभी यही लगने लगता था। और उस चीज़ों में खुदा ने हमको हॉस्पिटल
से वापस लेकर जिंदा, ये उसकी उसकी रहमत है, उसका फजल है कि हम लोग जिंदा वापस आने पाए, अपने बच्चों से मिलने पाए। ये बहुत बड़ी आशीष प्रभु हमें देते हैं, ये हम लोग जी रहे हैं। मैं सचमुच में यही कहूँगी कि ये हम लोग खुदा को जी रहे हैं, जो हम उनके साथ चल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि खुदा हमारे साथ है। कई बार हमें कोई जवाब नहीं मिलता है, कई बार हमें कोई आवाज़ नहीं आती, लेकिन तभी भी उस सारी चीज़ों में हम क्या करते हैं, अपने परमेश्वर को देखते हैं कि जो माता की से भी बढ़कर और पिता से भी बढ़कर हमको क्या करता है, संभालता है। और नया नियम में मैं लेके चलूँगी यूहन्ना 16 और उसका 33, 16:33, ज़रूर से पढ़ लें इसको। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या किया, अपने चेलों से बातें करी, और वो वचन जो है हमसे बातें कर रहा है, क्योंकि इसमें यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि तुम्हें संसार में क्लेश होता है। संसार में हमें क्लेश होगा, जब तक हम इन संसार में हैं हमें क्लेश होगा, लेकिन अगर हम खुदा के साथ बने रहेंगे तो हम स्वर्ग को फील कर पाएंगे, उसकी उपस्थिति में स्वर्ग को फील कर पाएंगे। और ये धाड़स, इसलिए प्रभु ने हमें धाड़स दिया, कहा कि तुम धाड़स बांधो और शांति रखो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। जो तुम्हारे विरोध में है वो मेरे विरोध में है, जो तुम्हारी मुसीबतें हैं वो मेरी मुसीबतें हैं, जो तुम्हारी बीमारियां हैं वो मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। जहाँ तुम्हारा अकेलापन है, जहाँ तुम्हें लगता है कि मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, वहाँ तुम्हारा परमेश्वर क्या है, तुम्हारे साथ साथ खड़ा हुआ है। हमें विश्वास योग्य बने रहने की ज़रूरत है। जिस तरीके से हमने अब्राम को देखा, उसने विश्वास किया और उसने बहुत बड़ी आशीष पाई। हमने दाऊद को देखा, वो स्तुति करने वाला, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला था, उसने आशीष पाई, वो एक राजा बना, उसने लड़ाइयाँ जीती और उसने कहा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। सुलेमान को देखते हैं, उसने कहा यहोवा का भय मानना ही क्या है, बुद्धि का मूल है, समझ है। हमें अगर समझ चाहिए, हमें अपने लाइफ में डिसीजंस लेने हैं। आप बहुत सारी चीज़ों में डिसीजंस लेते हो, एक वाइफ की तरह, एक मदर की तरह, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने इन लॉज के लिए, वो भी आपको दिए गए हैं, है ना, वो भी दिए गए हैं। बहुत चीज़ें रहती हैं, क्योंकि लोग आपके अकॉर्डिंग नहीं रहते हैं, जो आप चाहते हो वैसा वो लोग नहीं रहते हैं। लेकिन प्रभु ने तभी भी कहा कि तुम अपने माता पिता का आदर करो, तो तुम्हारा जीवन क्या होगा, तुम्हारी आयु बढ़ेगी। ये बड़ी आशीष प्रभु ने रखी है माता पिता के साथ। और आगे हम देखेंगे यूहन्ना 14 उसके 16 में लिखा हुआ है, जॉन चैप्टर 14 और उसकी 16 में लिखा हुआ है, और मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वे सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। जी। यहाँ पे हम देखते हैं यूहन्ना में
यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह जब जा रहे थे और संसार से जब उनका टाइम आ गया और उन्हें ऊपर पिता के पास पहुंचना था, जाना था, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और पिछले जब से यीशु मसीह यहाँ से गए हैं, होली स्पिरिट हमारे साथ है, पवित्र आत्मा। वो सच्चाई का आत्मा है जो संसार को वो ग्रहण नहीं करता, लेकिन जो उसके चुने हुए लोग हैं, जो हम लोग हैं, हम इस एंड टाइम के लोग हैं। और यहाँ सबसे जो पावरफुल है, सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा का कौन है? हमारे साथ है। आज हम अनाथ नहीं, हम लोग यीशु मसीह को नहीं देख सकते, लेकिन हम पवित्र आत्मा की अगुवाई को अपने साथ महसूस कर सकते हैं। और सचमुच में पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या करते हैं? रोमियो 8:26 में लिखा हुआ है कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो पवित्र आत्मा हम सबके साथ है। यीशु मसीह एक टाइम में एक जगह काम कर सकते थे, लेकिन पवित्र आत्मा आज पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं और वो हमेशा हमेशा हमारे साथ है। हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि प्रभु को पता है कि हम दुर्बल हैं। कई बार हम नेगेटिव बातें, अच्छा तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, तुम तो हमेशा यीशु मसीह करती रहती हो, और देखो क्या हुआ, खुदा खुदा कहने से कुछ हुआ। ऐसे बहुत लोग हैं, तुम तो बीमार ही रहती हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ? बहुत लोग ऐसी बातें बोलते हैं और हम लोग उस चीज़ को ले लेते हैं, नेगेटिव बातों को, और हम सच में दुर्बल बन जाते हैं और चीज़ों को और मुंह से गलत बातें भी बोलने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि पवित्र आत्मा के पास आप दौड़िए जब आप परेशान हैं, खुदा के पास बैठिए, और सचमुच में पवित्र आत्मा क्या करेगा? जो बयान से बाहर है आपके लिए आहें भर भर कर क्या करेगा? विनती करेगा और वो हमारी सहायता करेगा। तो खुदा आज हमारे साथ है पवित्र आत्मा के रूप में, और हमारी सहायता करते हैं और हमें हर एक परेशानी से एक माता की तरह निकालने की सामर्थ्य रखते हैं। हम सबसे ज़्यादा जब परेशान होते हैं तो हम माँ के पास जाते हैं, और सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, हमारे मुंह से माँ ही निकलता है। और हम खुदा के ऊपर जब विश्वास रखते हैं तो वो हमारे लिए क्या करता है? हमेशा तैयार रहता है और हमारे लिए वो क्या करता है? सहायता करता है। और बस जो लास्ट मैं एनकरेज करना चाहती हूँ, जो वचन मैंने बोला, आपको बताया था कि तेरा बड़ा प्रतिफल कौन है? परमेश्वर है। मेरा रिवॉर्ड ये पूरी दुनिया जिसमें आप रहते हैं, एक टाइम पे जब आप बुज़ुर्ग हो जाएंगे और यहाँ से जाएंगे, तो वो परमेश्वर ऐसा लाइफ जिए खुदा के साथ कि खुदा हमें कह सके कि हे विश्वास योग्य दास, तूने अपनी दौड़ बहुत अच्छे से पूरी करी, और आप विश्वास योग्य बने रहें। आप जब विश्वास योग्य बने रहेंगे तो उसकी विश्वास योग्यता, जैसे कि दाऊद कहता है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। और एक वचन जो यशायाह में लिखा हुआ है 49 उसका 15 और 16 में, और लिखा हुआ है, पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, ये वचन पता है भी है आपको, कि एक माता अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे। क्या ऐसा हो सकता है? और हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। ये मैं आपको वचन देना चाहती हूँ कि एक माता, कई बार एक माँ भी जो है अपने बच्चे को छोड़ के चली जाती है, हमने देखा है। और उस टाइम पे जहाँ बच्चे को ज़रूरत है, शायद माँ भी ना रहे, लेकिन हमारा परमेश्वर हमेशा हमेशा हमारे साथ रहता है। कई बार हम छोड़ देते हैं, अपने मुंह से उसका इनकार कर देते हैं,
और भूल जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। हमें खुदा के साथ उससे दौड़ कर वापस आइए, उसके गोद में बैठ जाइए और आपको वो सारी चीज़ों से क्या करेगा, संभाल लेगा, बचा लेगा और आपके साथ हमेशा हमेशा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड।